ओके सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है हेयर साइंस से रिलेटेड में बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप लेकर आते जा रहा हूं। अभी तक हम लोग ने 7 पार्ट पूरा क्लियर कर लिया है। 7 पार्ट में हमने हेयर रूट से रिलेटेड, हेयर शाफ्ट से रिलेटेड, हेयर्स का पीएच लेवल क्या होता है, हेयर्स को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, हेयर्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, हेयर ग्रोथ किस तरह से होता है, और हमारे हेड का जो शेप होता है यानी कि हमारे जो हेड का एनाटॉमी है उसे किस तरह से हम लोग पहचाने, हमारे हेयर स्टाइलिस्ट लोगों की लैंग्वेज क्या होती है, सेक्शनिंग का नाम क्या है, पूरा कुछ हम लोग ने अभी तक 7 पार्ट तक हमने क्लियर किया है। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो 8 पार्ट है, जो कि है सीजर होल्डिंग से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग कहीं कोर्स लगाते हैं तो कोर्स में जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है उसी तरह मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा डीप में नॉलेज लेकर आते जा रहा हूँ। अगर आप लोग एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बन भी जाते हो और आप लोग को ये सब नॉलेज नहीं है, थेरी से रिलेटेड, आप लोग के हेयर से रिलेटेड, आप लोग के सेक्शनिंग से रिलेटेड, आप लोग को नाम नहीं पता, तो आप लोग एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट जो बोलते हैं वो अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट नहीं बन पाओगे। तो ये सारा कुछ आप लोग को पता रहना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोग ने हमारे जो 7 पार्ट है वो सारे हेयर से रिलेटेड, जो हेयर थेरी से रिलेटेड होते हैं, वो अभी तक आप लोग ने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में मेरे जाकर आप लोग देख सकते हो। और आज का जो हमारा पार्ट है वो है सीजर होल्डिंग से रिलेटेड। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सीजर होल्डिंग किस तरह से किया जाता है, सीजर की साइज क्या होती है, सीजर और कोम एक साथ कैसे होल्ड किया जाता है, और जब हम सीजर से पॉइंटिंग करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं या फिर नॉर्मल हेयर कट करते हैं तो हमारे जो सीजर का एंगल यानी कि हमारी जो सीजर की डिग्री है वो कौन से एंगल में रहेगी, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो अगर वीडियो पर पहली बार विजिट किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग ने लाइक कर ही लिया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत से मैं आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पार्ट्स लेकर आ रहा हूँ हेयर से रिलेटेड। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अगर आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जन ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को हमारा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में और देखते हैं पूरा डिटेल में कि किस तरह से हमें सीजर होल्डिंग करनी है। तो बेसिकली हेयर स्टाइलिश लोगों की जो सीजर होती है ये 4 to 7 इंच तक लंबी हो सकती है, यानी कि 4 to 5 इंच की होती है, 5 to 6 इंच की होती है और 6 to 7 इंच की होती है। अब जिसे जो पसंद है, आप लोग 4 to 5 इंच की सीजर यूज करते हो तो उसके लिए अगर शॉर्ट हेयर कट है, जैसे कि बॉब कट है, ब्लंट कट है, उसके लिए अगर आप लोग 4 to 5 इंच की जो शॉर्ट सीजर आती है वो सीजर से आप लोग शॉर्ट हेयर कट बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। और दूसरी आती है हमारी मीडियम सीजर। मीडियम सीजर आती है जो 5 इंच से लेकर 6 इंच तक की है, वो सीजर से आप लोग लेयर हेयर कट, लॉन्ग लेयर हेयर कट बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे और बहुत ही आसानी से हम इसे अच्छी तरीके से ग्रिपिंग करके कट कर पाएंगे। और देन उसके बाद जो थोड़ी सी लॉन्ग सीजर आती है जो कि 6 इंच से लेकर 7 इंच तक की आती है, वो सीजर से आप लोग पॉइंटिंग कर सकते हो, नोचिंग कर सकते हो या फिर टेक्सचरिंग कर सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को जो हमारी लॉन्ग सीजर है वो लॉन्ग सीजर से आप लोग को करने के लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। तो जो 3 टाइप्स की सीजर है मैं आप लोग को बता दिया, लॉन्ग सीजर, मीडियम सीजर, शॉर्ट सीजर। तो ये तो हो गया हमारी सीजर की बात, और सीजर का साइज भी मैंने आप लोग को बता दिया। ये जो हेयर स्टाइलिस्ट ज्यादातर 3 टाइप के सीजर यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीजर होल्डिंग के ऊपर कि सीजर होल्डिंग किस तरह से करनी है। तो ये हमारे पास सीजर देख सकते हो, नॉर्मल तरीके का एक सीजर है, और इस सीजर को आप लोग 5 to 6 इंच तक का सीजर बोल सकते हो। और इस सीजर को आप लोग लॉन्ग लेयर हेयर कट करना चाहो या फिर किसी टाइप का भी लेयर हेयर कट करना चाहो या फिर शॉर्ट हेयर कट करना चाहो, सब में ये सीजर चलेगा, क्योंकि मीडियम साइज का सीजर है और मीडियम साइज का सीजर कहीं पर भी कौन से भी हेयर कट में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखाता हूं कि इसे हमें होल्ड किस तरह करना है। तो इसे होल्ड करने के लिए आप लोग पहले देख सकते हो कि इसका जो शेप है वो किस तरह से बना हुआ है, और ये जो हमारा रिंग फिंगर होता है इस रिंग फिंगर को हमें यहाँ पर होल्ड करना है, और ये जो हमारी ये वाली लास्ट की उंगली है इसे आप लोग इसके ऊपर रखना है, और बाकी के जो दोनों फिंगर है हमारे इसके ऊपर आएंगे, और इस तरह से आप लोग को होल्ड करना है, देख सकते हो। और जो आप लोग की ये सीजर आएगी, ये सीजर आप लोग की इस तरह से नहीं रहेगी, आप लोग की सीजर थोड़ी सी डायगोनल सेक्शन में जाएगी, इस तरह से डायगोनल साइड में जाएगा, और आप लोग का जो थंब है वो थंब आप लोग का खाली बस थोड़ा सा टच रहेगा ऊपर, और इस तरह से आप लोग को वर्क करना है, देख सकते हो। इस तरह से आप लोग को सीजर को चलाना है, खाली आप लोग को जो थंब है ये थंब ही आप लोग का खाली मूव होगा, देख सकते हो। आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो थंब की, ये देखिए इस तरह से आप लोग थंब की प्रैक्टिस कर सकते हो। खाली आप लोग को जो थंब है ये नॉर्मल साइड खाली अंदर जाएगा, आप लोग को ज्यादा अंदर नहीं लेना है, और इसे इस तरह से चलाना है। आप लोग का जो सीजर है वो वर्टिकल में नहीं रखना है, थोड़ा सा डायगोनल साइड में रखना है, जिससे कि आप लोग का जो थंब है वो आसानी से एकदम जाएगा और एक अच्छी तरीके से आप लोग इस तरह से होल्ड कर पाओगे और अपने थंब को मूव कर पाओगे। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो आप लोग का सीजर है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो इसका ये लूज नहीं होना चाहिए, ये देखिए आराम से ये इस तरह से होल्ड होना चाहिए एकदम इजी तरीके से। आप लोग जो थंब है इसे आसानी से इसमें होल्ड कर पाओगे। अगर ये नीचे जाएगा बार बार तो आप लोग को होल्ड करने नहीं जमेगा, तो ये एकदम थोड़ा सा टाइट होना चाहिए हल्का सा, और इस तरह से आप लोग आसानी से होल्ड कर पाओ। और ये देखिए
और आप लोग देख रहे हो मैं थंब कितना हल्का सा खाली बस इसमें हल्का सा रखा हूँ। और आप लोगों का जो मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि जो सीजर है वो सीजर ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा डायगोनल की तरफ होना चाहिए। जितना ही ज्यादा अच्छी तरीके से डायगोनल की तरफ रहेगा आपका सीजर, आप लोग उतनी अच्छी तरीके से होल्ड कर पाओगे और अच्छी तरीके से आपका जो थंब है वो मूव होगा। देखिए ये देख सकते हो, खाली मेरा थंब देख सकते हो हिल रहा है, यहाँ पर देखिए खाली थंब आप लोग को हिलाना है और इस तरह से आप लोग को वर्क करना है। बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। और आप लोग की जो व्रिस्ट है यानी कि जो कलाई वो एकदम अच्छी तरीके से मूव होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो इतनी अच्छी तरीके से मूव नहीं होगा। देखिए आप लोग इस तरह से कट करिए, 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 मतलब कि आप लोग किसी भी तरफ आप लोग का ये अच्छी तरीके से व्रिस्ट जो है वो मूव होना चाहिए। देखिए ये देख सकते हो, इस तरह से किसी भी तरीके से एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए आप लोग का जो व्रिस्ट है। ये देखिए, तो ये तो हो गई हमारी होल्डिंग। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका सीजर है वो ऐसे डायगोनल शेप में रहेगा, इस तरह से देख सकते हो। आप लोगों को इस तरह से नहीं रखना, नहीं तो आप लोगों का थंब जो है वो चलाने में देखिए बार बार निकलेगा, तो थोड़ा सा डायगोनल टाइप में रहेगा, तब एक आसानी से आपका थंब भी जाएगा और एक अच्छी तरीके से आप लोग सीजर को चला पाओगे। ये देखिए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, सीजर आप लोग को रिंग वाला जो फिंगर है उसमें आएगा, और बाकी के जो हमारे फिंगर है वो इसके ऊपर आएंगे। देख सकते हैं ये जो बाकी के फिंगर है ये इसके ऊपर आएंगे। हमारा सीजर डायगोनल शेप में रहेगा। उसके बाद जो हमारा थंब है, खाली थंब ही हमें मूव करना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप लोग खाली थंब चलाना है, और आप लोग का जो व्रिस्ट है वो एकदम अच्छी तरीके से मूव होना चाहिए। देखिए किसी भी तरह से आप लोग मूव कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग हेयर कट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग एक अच्छी तरीके से कोई भी हेयर कट करना पड़े तो आप लोग के जो कलाई है वो अच्छी तरीके से मूव हो। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया कि किस तरह से हमें सीजर होल्ड करना है। तो अब हम बात करेंगे सीजर की लॉकिंग मोड और रेस्टिंग मोड के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग मैं क्लियर कर दूं कि सीजर का रेस्टिंग मोड और जो लॉकिंग मोड है ये दोनों चीजें एक ही है। अब मैं आप लोग को बताता हूं सीजर को किस तरह से लॉक किया जाता है। तो ये देख सकते हो सीजर, अभी आप लोग को हेयर कट करना है, आप लोग ने ये हेयर कट किया। अब हेयर कट करते समय आप लोग को कोम करना है, टेंगल फ्री करना है, तो आप लोग को सीजर को इस तरह से नहीं रखना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप लोग कोम करोगे तो ये सीजर क्लाइंट को लग सकता है। आप लोग को सीजर का जो रेस्टिंग मोड होता है वो आप लोग को आना चाहिए। तो किस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से आप लोग को लॉक करना है। ये लॉक हो गया, उसके बाद में आप लोग आसानी से कोम करिए, बहुत ही इजी तरीके से कोम कर पाओ। ये देखिए आपने लॉक किया, कोम किया, फिर लॉक ओपन किया, कट किया, देन उसके बाद वापस से लॉक किया, फिर कोम किया। इसी तरह आप लोग आसानी से हेयर कट कर पाओगे। तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि किस तरह से इसे लॉक करना है, किस तरह से आप लोग को इसे रेस्ट में मोड़ देना है, क्योंकि अगर ये उसी तरह ओपन रहेगा तो आप लोग जब कोम करोगे तो क्लाइंट को लग सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग सीजर को दो टाइप से किस तरह से लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये हो गया एक कि आप लोग ने फिंगर से इसे पुश किया और ये यहाँ पे ऐसा लॉक हो गया। और अगर दूसरा चाहिए तो आप लोग इसे जो ऊपर की तरफ ले रहे इसे आप लोग नीचे की तरफ से छोड़ना और ये लॉक हो गया। ये देखिए दो टाइप्स का आप लोग है, या तो इसे नीचे छोड़िए और यहाँ से ऐसे लॉक करिए, या फिर इसे आप लोग यहीं पर लॉक करके और इस तरह से यहीं से ऊपर उठा सकते हैं। तो ये दो टाइप से हैं, आप लोग किसी भी टाइप से लॉक कर सकते हो, बट ये वाला ज्यादा इजी पड़ता है। यहाँ से आप लोग ने इसे पुश किया, इसे लॉक कर लिया, फिर ओपन कर लिया, फिर हेयर कट कर लिया, फिर उसके बाद में लॉक कर लिया। तो ये वाला सबसे इजी टेक्निक है। तो इस टेक्निक को यूज करिए लॉक करने के लिए और लॉक ओपन करने के लिए, बहुत ही आसान पड़ेगा आप लोग को हेयर कट करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब आप लोग हेयर कट करते हो तो हेयर कट करते समय आप लोग को एक ही हैंड में सीजर और कोम दोनों को होल्ड करना है। तो किस तरह से होल्ड करना है देख सकते हो, जो मिडिल पार्ट है कोम का यहाँ पर आप लोग को होल्ड करना, और ये देखिए इस तरह से आप लोग के इजी तरीके से आप लोग के फिंगर्स में पूरा ये मूव होना चाहिए। और जब भी आप लोग हेयर कट करोगे तो आप लोग को एक ही हैंड में दोनों रखना है, यानी कि आप लोग ने इसे कोम किया, देन इसके बाद में रख दिया, फिर सीजर को आप लोग ने होल्ड किया और फिर कट करना चालू किया। आप लोग इस तरह से नहीं करना है। जैसे कि अब ये कोम है, आप लोग ने इसे कोम किया, कोम करने के बाद में फिर ये हैंड में ही आपके सीजर रहने चाहिए। इसे आप लोग ने लॉक ओपन किया और उसके बाद में आपने कट किया, फिर इसे आप लोग ने लॉक किया और फिर उसके बाद में कोम किया। ये नहीं कि आप लोग ने सीजर रख दिया, कोम कर लिया, फिर यहाँ पकड़ के फिर सीजर लिए। इसीलिए आप लोग को लॉकिंग मोड और कोम को एक ही हैंड में पकड़ने का टेक्निक आना चाहिए। देखिए एकदम इजी तरीके से आप लोग के फिंगर में ये पूरा मूव होना चाहिए। इस तरह से कोम किया, कोम करने के बाद में ये सेक्शन इस तरह से आया और फिर उसके बाद में आप लोग ने इसे लॉक ओपन किया और इसे आप लोग ने किया कट, और फिर उसके बाद में आप लोग ने इसे होल्ड किया और फिर ये कोम आपके हैंड में। तो इसी तरह आप लोग को एक ही हैंड में सीजर और कोम दोनों रखना है और आप लोग को एक अच्छा सा हेयर कट करना है। इस तरह से लॉक करिए, इस तरह से कोम करिए, और फिर इसके बाद में ये जब सेक्शन निकल जाए तब इस लॉक को आपको ओपन करना है। देन आप लोग ने हेयर कट किया, फिर आप लोग ने इसे लॉक किया और फिर उसके बाद में ये कोम वापस से आपके हाथ में। तो समझ गए आप लोग किस तरह से एकदम इसी तरीके से सीजर एंड कोम को होल्ड करना है।
तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे सीजर का एंगल, सीजर का डिग्री क्या होना चाहिए। अब सीजर का डिग्री क्या होता है ये आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूं कि सीजर की डिग्री कब यूज करना है, कौन से टेक्निक पर यूज करना है। जैसे कि अभी हमें करना है 1 लेंथ, तो 1 लेंथ में आप लोग ने इस तरह से कॉम लिया और आप लोग की जो सीजर है ये चलेगी 0 डिग्री में, इस तरह से चलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग को पॉइंटिंग करना हो या फिर टेक्सचरिंग करना हो तब आप लोग की सीजर का एंगल क्या होना चाहिए, तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को पॉइंटिंग कट करना है तो आप लोग की सीजर जो होगी ये होगी हमारी 45 डिग्री पे। देखिए इस तरह से 45 डिग्री पे आप लोग की सीजर चलेगी। और अगर टेक्सचरिंग देनी है तो आप लोग की जो सीजर है वो 90 डिग्री में चलेगी, इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से 90 डिग्री में आप लोग का सीजर चलेगा। तो ये हो गया हमारे सीजर का सबसे मेन 3 एंगल जो कि हमें बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे सीजर की 0 डिग्री जो कि ब्लंट कट या फिर 1 लेंथ कट करने में बहुत ही ज्यादा इजी पड़ती है, और अगर हमें टेक्सचरिंग करनी हो तो हमारे 90 डिग्री, और अगर हमें पॉइंटिंग कट करना हो हमारे हेयर्स की तो हमें 45 डिग्री। तो हेयर कट करते समय ये 3 एंगल याद रखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग हेयर कट कर पाओगे। तो आई होप कि सीजर के ऊपर जो भी मैंने डिटेल में आप लोगों को नॉलेज दिया वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि सीजर की होल्डिंग कैसी होनी चाहिए, सीजर की साइज क्या होनी चाहिए, सीजर का जो लॉकिंग मोड है वो क्या होना चाहिए, टेक्सचरिंग करते समय या फिर पॉइंटिंग करते समय हमारा सीजर कौन से एंगल में होना चाहिए, और सीजर और कॉम को एक ही हैंड में कैसे होल्ड करें। तो अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने मिला होगा तो मुझे जरूर कमेंट्स में आप लोग बताना, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा 9th पार्ट आने वाला है वो किस चीज के ऊपर बनाना है आप लोग ही कमेंट्स करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।